अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर तारिक और सबसे पहले आज बात करेंगे जी मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर, जिसमें पारा काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला बंद हो चुका है। पीटीआई की मेन स्ट्रीम क़यादत इस वक्त डायलॉग के मूड में है और केपीके की जो क़यादत है वो फ्रंट फुट और मज़ाहमत की सियासत से फिलहाल बैक फुट पर आ चुकी है। आज मुलाकातों का दिन है, लेकिन सुहेल अफरीदी का नाम आज लिस्ट में शामिल नहीं है। अडयाला के बाहर मामलात जो हैं वो मामूल के मुताबिक रहने की तवक्को है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं हुकूमत और पीटीआई की जानिब से बयानात का सिलसिला भी जो है वो नज़र आ रहा है। आप कह सकते हैं कि सियासत का ये बयानात हिस्सा हैं, लेकिन जहां इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान आने का ऐलान भी किया है और साथ ही फवाद चौधरी एक बार फिर एक्टिव नज़र आ रहे हैं, जो कि कोट लखपत की तरफ फिर राब्तों का इशारा दे चुके हैं। और उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ एक टीवी प्रोग्राम में ये किया कि इमरान खान के मामले पर शहबाज शरीफ से मुलाकात उनकी तय हो चुकी थी, लेकिन फिर ऐन उसी वक्त इमरान खान की ट्वीट ने मामला ख़राब कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा जी कि हुकूमत के लोगों से बातचीत हुई है, वो चाहते हैं कि टेम्परेचर नीचे आए। 3 फरीक हैं, 3 साल से जारी लड़ाई का एक पहलू सियासी है। इमरान खान के बयानिए के सामने हुकूमत का बयानिया खड़ा नहीं हो पा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और पीटीआई की सीनियर लीडरशिप से राब्ता है। हमारा मानना है कि पहले बातचीत के लिए माहौल पैदा करें। बातचीत करने वाली लीडरशिप इस वक्त कोट लखपत में कैद है। सुलेमान अकरम राजा और बैरिस्टर गोहर जैसे लोगों को इमरान खान नहीं जानते और ना ही ये उनको जानते हैं। एक कदम हुकूमत आगे बढ़ाए और एक कदम बानी पीटीआई पीछे हटाएं। ओवरसीज भी कहते हैं कि सियासी दर्जा हरारत नीचे आए तो $1 मिलियन 6 माह में इन्वेस्ट करेंगे। हुकूमत के सीनियर वज़रा की ख्वाहिश है चीज़ें बेहतर होनी चाहिए, लेकिन स्टैब्लिशमेंट, इमरान खान और हुकूमत तीनों फरीक से बात ना हुई तो मामला आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा जी कि कोट लखपत में कैद रहनुमाओं को रिलीफ दें तो बातचीत का माहौल बन सकता है। जो लीडरशिप इस वक्त बात कर सकती है वो कोट लखपत में कैद है। शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी, उमर चीमा, यास्मीन राशिद और महमूद रशीद जैसे लोगों को रिलीफ देना चाहिए। फवाद चौधरी ने यह भी कहा जी कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा और हुकूमत ने 3 बार इलेक्शन का वक्त दिया था, लेकिन नहीं हुए। इमरान खान को ये लगा कि ये हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मेरी नज़र में कमर जावेद बाजवा से मामला सिर्फ ये था कि पीटीआई वो समझते थे कि मकबूल नहीं रही, अगली एक्सटेंशन इन्होंने नून लीग से लेनी है। हमारी बड़ी गलती ये थी कि इमरान खान के कहने पर राब्ता ख़त्म कर दिया। फैसल वावडा पर भी तनकीद होती है, लेकिन वो भी ये कहता रहा कि राब्ते ख़त्म ना करें। बाकी उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत एक कदम आगे बढ़ाए, इमरान खान से खुद मुलाकात करेंगे और अगर मामला यूं ही चलते रहे तो चीज़ें तलखी की तरफ जाएंगी, बयानात और जुलूस होंगे। गवर्नर राज का ऑप्शन हुकूमत के पास भी है। अच्छा जी, गवर्नर राज के मुतल्लिक मुआवने खुसूसी शफी जान का ये कहना था कि वज़ीर आला सुहेल अफरीदी कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में वफाक गवर्नर राज लगाना चाहता है तो शौक पूरा कर लें। उन्होंने ये सवाल उठाया कि खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे कौन से हालात हैं कि वहाँ गवर्नर राज लगाया जाए, और उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जितना वर्किंग रिलेशनशिप हुकूमत से होना चाहिए इतना है, और सुहेल अफरीदी की मुलाकात अभी तक नहीं होने दी जा रही। और उन्होंने ये भी कहा कि सुहेल अफरीदी इमरान खान से आज मुलाकात के लिए नहीं आएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम वज़ीर आज़म को फ़ोन पर मुलाकात करवाने का कहते हैं तो उसका जवाब अभी तक हमें नहीं मिला। जेल सुपरिटेंडेंट इतने पावरफुल हैं कि वज़ीर आला को मुलाकात से रोकते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ना आइन को मानता है, ना ही हाई कोर्ट के अहकामात को मानता है। उनका इशारा किस तरफ है आप जानते हैं। उनका कहना था जी कि तहरीक से मुतल्लिक ज़िम्मेदारी महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को दे दी गई है। ये दोनों जो भी फैसला करेंगे पार्टी उसे कबूल करेगी और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ अहम बात यह है कि इस वक्त पीटीआई महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास के ऊपर इन्हसार कर रही है और इन्हें वक्त भी दिया जा रहा है। तो देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। बाकी मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी ये कह चुके हैं कि वो बातचीत ही करना चाहते हैं। इसके अलावा जी हुकूमत की तरफ से बात करें तो अता तारड़ का ये कहना है कि अलीमा खान के अलावा उज़मा खान पर भी मुलाकात के लिए क्रॉस लग चुका है, क्योंकि इनकी मुलाकात के बाद ही इमरान खान की ट्वीट सामने आई थी। और उन्होंने ये भी कहा जी कि ये नहीं हो सकता कि आप मुलाकात के लिए जाएं और बाहर आकर फिर आप सियासी बयानात दें और फ़ौज के सरबराहान के ख़िलाफ़ इस तरह के बयानात दें। नए मुंतखब होने वाले सेनेटर आबिद शेर अली का ये कहना है कि इमरान खान अडयाला में इंजॉय कर रहे हैं। इन्हें नवाज शरीफ की तरह अटक जेल में रखा गया तो इन्हें लग पता जाएगा कि जेल कहते किसे हैं। इसके अलावा जी मंगल के रोज़ जो धरना दिया गया था इमरान खान की बहनों की जानिब से,
इस पर अलीमा खान समेत 400 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। बाकी पीटीआई के अंदर जो दड़ेबंदी है इसमें मिसाल यूसुफजई और बैरिस्टर सुलेमान के दरमियान जो इख्तलाफात चल रहे हैं अब ये टीवी प्रोग्राम तक आ चुके हैं और सेनेटर मिसाल यूसुफजई इसके ऊपर खुलकर बात भी कर रही हैं। बाकी ट्विटर पर तो इनके धड़ों के दरमियान ये मामलात चलते ही रहते हैं। मरियम वट्टू जो कि बुशरा बीबी की बहन है, जिन्होंने कल ये ट्वीट किया था कि अडयाला के बाहर एहतजाज करने वालों को ये याद करवाना चाहती हूँ कि इनकी बहन भी अडयाला में कैद तन्हाई काट रही हैं। एक तरह से उन्होंने इमरान खान की बहनों पर तनकीद की थी, लेकिन इसके बाद फिर उन्होंने ये ट्वीट भी डिलीट कर दी। तो ये है जी पीटीआई और इमरान खान की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अच्छा जी, इसके अलावा जो अहम तरीन मसला है वो पाकिस्तानियों की ऑफलोडिंग का है, जिस पर हुकूमत को सख्त तनकीद का भी सामना है। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी हकायक सामने आए हैं जो कि चौंका देने वाले हैं कि हम पाकिस्तानी जा किस तरफ रहे हैं। वो हैं जी पाकिस्तानियों के डिपोर्ट करने के हवाले से। और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का एक इजलास हुआ जिसमें DGFIA ने बताया कि 2025 में अब तक 51,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ ममालिक से ऑफलोड या डिपोर्ट किया जा चुका है, जिनमें सबसे ज़्यादा 24,000 अफराद सऊदी अरब से भीख मांगने पर डिपोर्ट हुए। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने 6,000 जबकि आज़रबाईजान ने 2,500 पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भिजवाया है। उन्होंने कहा जी कि उम्रे की आड़ में यूरोप की तरफ जाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और जिन मुसाफिरों के पास यूरोप जाने के दस्तावेजाती सबूत मौजूद थे इन्हें एयरपोर्ट्स पर से ऑफलोड किया गया है। कमेटी को बताया गया जी कि रवां साल 24,000 पाकिस्तान कंबोडिया गए, जिनमें से 12,000 ताहाल वापस नहीं आए, जबकि बर्मा सियाहती वीज़े पर जाने वाले 4,000 अफराद से 2,500 अफराद वापस नहीं लौटे। DGFIA ने यह भी कहा जी कि गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम से पाकिस्तान की पासपोर्ट रैंकिंग 118 से बेहतर होकर 92 पर आ गई है और गुज़िश्ता बरसों में पाकिस्तान गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वालों में टॉप 5 ममालिक में शामिल था। ताहम मौजूदा पॉलिसियों के बायस अब पाकिस्तान इस फहरिस्त से निकल चुका है। उन्होंने ये भी कहा जी कि गुज़िश्ता साल 8,000 पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर यूरोप गए, जबकि रवां साल ये तादाद कम होकर 4,000 रह गई है। मजमूई तौर पर अब तक 56,000 पाकिस्तानी सऊदी अरब से भीख मांगने पर डिपोर्ट हो चुके हैं। DGFIA ने यह भी कहा जी कि दुबई और जर्मनी ने पाकिस्तानी सरकारी पासपोर्ट पर वीज़ा फ्री सहूलत फराहम कर दी है। अच्छा जी, ये सूरत हाल है जिसके बाद जो कमेटी ख़ास तौर पे बिठाई गई थी इस सूरत हाल को जानने के लिए कि ऑफलोडिंग क्यों की जा रही है, तो उस पर अब कमेटी ने ये कहा है जी कि गैर कानूनी इमिग्रेशन और भीख माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत कमेटी ने की है और मामले के ऊपर तशवीश का इजहार भी किया है। अच्छा जी, अब बात करते हैं एक बड़े ही अहम मामले पर। NCCIA से 4 डायरेक्टर्स के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर सरफराज चौधरी, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद उस्मान का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद शुएब रियाज का इस्तीफा भी मंजूर किया गया है और इनकी खिदमात भी वापस कर दी गई हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर आसमा मजीद का इस्तीफा भी नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी ज्वाइन करने पर मंजूर कर लिया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है जी कि चारों अफसरान का NCCIA से इस्तीफा 20 नवंबर से मंजूर किया जाता है और इन ऑफिसर्स के खिलाफ यानी कि इनमें जो 2-3 नाम हैं उनके खिलाफ जो था वो डकी बाई का केस भी चल रहा है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जमात इस्लामी की, जिसने एक दफ़ा फिर 21 दिसंबर को धरना देने का ऐलान कर दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा जी कि 21 दिसंबर को पाकिस्तान के तमाम हेडक्वार्टर्स में धरने होंगे। धरनों का मकसद बल्दियाती हुकूमत तक इख्तियारात मुंतकिल करवाना है। उन्होंने कहा जी कि पंजाब में पास होने वाला बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर धब्बा है। हुकूमत को खौफ है कि निचली सतह से कोई शख्स बाइख्तियार ना हो और ये जमहूरियत का तमाशा बनाना और कब्जा करने के मुतरादिफ है। हाफिज़ नईम ने यह भी कहा जी कि सियासी, माली और इंतज़ामी इख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ। तमाम महकमों को गवर्नेंस के नाम पर अपने पास रख लिया गया है। पंजाब में 2015 में आखिरी बल्दियाती इंतखाबात हुए थे। लाहौर शहर जिसका हाल ये है कि मेट्रोपॉलिटन का नाम देने से डर रहे हैं। मेयर को वज़ीर आला को चैलेंज देने वाला शख्स समझते हैं। तो ये बाकी इन बातों में कहीं ना कहीं हकीकत तो मौजूद है कि इख्तियारात जो हैं वो निचले सतह के ऊपर जो है मुंतकिल नहीं किए जा रहे। अब आप देख लें कि गो के पंजाब में तरक्की हो रही है। मरीम नवाज़ जो हैं वो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स भी लेके आ रही हैं और रोज़ हमें वो कहीं ना कहीं इफ्तिताह करते हुए भी चीज़ों की नज़र आ रही हैं। गवर्नेंस भी जो है वो भी बेहतर हो रही है और काफ़ी हद तक बेहतर है अगर हम उसका उस्मान बुज़दार के दौर से मुआजना करें या इवन के शहबाज शरीफ से भी मैं कहूँगा कि मरीम नवाज़ की गवर्नेंस जो है वो इस वक्त अच्छी जा रही है और बड़े सख्त फ़ैसले ले रही हैं वो।
और इस तरह के जो फैसले हैं ख़ास तौर पे चलान्स के हवाले से और इंक्रोचमेंट के हवाले से आम तौर पर जो सियासतदान हैं वो इस तरह के आप कह लें कि फ़ैसले लेते हुए डरते हैं, जिससे उनको ये डर हो कि अवाम जो है वो जब इलेक्शन होगा तो उनके ऊपर एतमाद का इजहार नहीं करेंगे। तो इस सूरत हाल में आप मरीम नवाज़ की गवर्नेंस को बेहतर कह सकते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि इख्तियारात जो हैं वो निचली सतह तक मुंतकिल होने चाहिए। आप देख लें कि नालियों, गलियों, सड़कों और सीवरेज तक के जो मामलात हैं उनका क्रेडिट ज़ाहिर है कि वो मरीम नवाज़ कर रही हैं, उन्हीं को जाना चाहिए, लेकिन वो लेती हुई नज़र भी आ रही हैं। तो ये जो उन्होंने बात कही कि मेयर जो है वो उसको ये समझा जाता है कि ये जो है वो वज़ीर आला को चैलेंज कर रहा है, इसकी पोजीशन ये चैलेंज उसको कर रही है, तो ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त भी है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही हमेशा की तरह आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास मज़ीद अपडेट्स जो हैं वो बर वक्त पहुँचती रहा करें। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिएगा न्यूज़ अलर्ट।